क्या लोग जो धार्मिक प्लेस पर जाते हैं या रिलीजियस प्लेस पर जाते हैं, क्या वो लोग सुपरस्टिशियस नहीं होते हैं? मैं आपको अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मैं 2025 में गया था केदारनाथ दिवाली के दिन। तो दर्शन किया, सब कुछ किया। ठीक, मैं जी नेचर समझ के जाता हूँ कि नेचर इज़ ए गॉड। तो वहाँ पर गया, तो कुछ दूरी पर जो माउंटेन था, पहाड़ था, उधर गया तो स्टोन के ऊपर स्टोन, स्टोन के ऊपर स्टोन, स्टोन के ऊपर स्टोन, इतना बड़ा-बड़ा था। तो मैं एक लोग से पूछा, क्योंकि मेरी क्यूरियोसिटी हुई कि यार ऐसा क्यों होता है? लोग यहाँ पर अगर रिलीजियस वे में आते हैं, तो ये पत्थर के ऊपर पत्थर क्यों रखते हैं? तो उन्होंने बोला कि यार ये इसलिए रखते हैं ना कि उनकी आस्था है, श्रद्धा है कि उनका इतना मंजिला मकान बन जाएगा। तब मेरे दिमाग में ख्याल आया, यार अंबानी कितना पत्थर रखे होंगे, या तो जो विदेशों में सबसे रिचेस्ट पर्सन है, जो करोड़ों के मालिक हैं, वो कितना पत्थर पत्थर रखे होंगे। तो एक तरह से ये सुपरस्टिशन ही है ना, अंधविश्वास ही है ना ये सब चीज़ें, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आता है। और आप देखो ज़्यादातर सुपरस्टिशियस कौन लोग होते हैं, या तो एजुकेशन कम होगा, या तो वैसे समाज में होते हैं, या तो फिर उनको उस चीज़ पर पता नहीं है। ठीक, और ज़रूरी नहीं है कि पढ़े लिखे ना हो, पढ़े लिखे भी होते हैं। तो मेरा फिर समझ में आया कि यार वास्तव में लोग क्या करते। फिर मेरे बगल में एक कपल था, वो क्या डिस्कस कर रहा है वहाँ पर कि स्टॉक में इतना डालना चाहिए या ये करना चाहिए, म्यूचुअल फंड में करना चाहिए। मैं बोला यार आप लोग 1 या 2 दिन के लिए आए हो ना हिमालय में, और 1-2 दिन के लिए ये सब चीज़ें डिस्कस कर रहे हो, तो हमेशा करते हो, तो फिर आने की ज़रूरत क्या थी? फिर उन्होंने बोला कि सही बोल रहे हो आप। मैं बोला यार आए हो आप लोग, तो एंजॉय करो, एनर्जी को फील करो, पॉजिटिविटी को फील करो, पीस को फील करो। तो समस्या ये है कि लोगों की मानसिकता ऐसे भरी है, कहने के लिए तो धार्मिक है, कहने के लिए तो रिलीजियस है, लेकिन कहीं न कहीं उनके दिमाग में सुपरस्टिशन भरा होता है, और वो बहुत अलग तरीके से सुपरस्टिशन भरा होता है। उस सुपरस्टिशन को वो लोग कनेक्ट किससे करते हैं? अपने रिलीजन से कनेक्ट कर लेते हैं। और ये बताने वाला, कहने वाला, बनाने वाला कौन होता है? इंसान ही होता है। एक तरह से इनडायरेक्ट वे में ये बिज़नेस होता है किसी का। हम जो आस्था का नाम देते हैं ना, हमारी आस्था ही किसी के लिए बिज़नेस है, लेकिन वो हमें चीज़ें समझ में नहीं आती है, क्योंकि वो इनडायरेक्ट होता है, डायरेक्ट नहीं होता। अगर डायरेक्ट होता तो समझ में आता। जो बिज़नेस कर रहा है, वो तो बोलेगा ही, लेकिन आपको समझना है, तो ये चीज़ें सोचना पड़ता है कि वो रिलीजियस प्लेस पर जाने से या चीज़ें मान लेने से वास्तविक नहीं होती है। चीज़ें जानना चाहिए, समझना चाहिए।